हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोबल आईडी इन्फो सॉल्यूशन। और इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के सारे फीचर्स को डिटेल्स में समझेंगे ताकि आप इस सिस्टम को इजीली यूज कर पाओ एंड स्कूल के डेली ऑपरेशंस को फास्ट एंड एफिशिएंट बना पाओ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होमवर्क के बारे में, स्टूडेंट्स को होमवर्क किस तरह से असाइन किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद होमवर्क असाइन करने के लिए स्टूडेंट्स को आपको चले जाना है यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ऐप जैसा दिख रहा है वहां पे, और उसके अंदर थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है होमवर्क का। जैसे ही होमवर्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे को पूरा लिस्ट दिखा रहा है कि कौन से होमवर्क मैंने स्टूडेंट्स को असाइन किए थे, कौन से स्टैंडर्ड के असाइन किए, वो सारी चीजें दिखा रहा है। अब उसके बाद आती है ऐड होमवर्क की बात। तो मेरे को होमवर्क ऐड करना हो तो यहाँ पे ऐड होमवर्क का जो बटन था उसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। और उसके बाद हम कोई टाइटल ऐड कर देते हैं, जैसे कि आपको सम सॉल्विंग ऐसे कुछ लिख दिया हुआ है कि सम सॉल्विंग ये टाइटल है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी देना है कि आपको यहाँ पे जैसे कि गेट टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड टू सम एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि एंड यूज सम फॉर्मूला एज समथिंग। जो भी अपने को डिस्क्रिप्शन देना वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, जैसे कि मेरे को 9A या फिर समझो 12 कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को देना है, तो 12 कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। अब मेरे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, जैसे कि इमेज या पीडीएफ जो भी अवेलेबल है वो भी देना चाहता हूँ, मैं दे सकता हूँ। जैसे कि कोई इमेज मैंने बोर्ड पे चलाया था, सम लिखा हुआ है, उसको भेजना है स्टूडेंट्स को। अदरवाइज कुछ और चीजें हैं जैसे कि पीडीएफ होती है। तो जो पीडीएफ होती है वो मेरे पास बनी होती है कि ये सम्स आपको सॉल्व करनी है, एक्स वाई जेड जो भी है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे कि चूज फाइल कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुछ एक पीडीएफ अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और सीधा सबमिट। जैसे ही मैंने सबमिट करूंगा ये स्टूडेंट्स को तुरंत नोटिफिकेशन चल जाएगी उनकी एप्लीकेशन के अंदर कि आपको एक होमवर्क प्रोवाइड किया गया है। तो वो देखेंगे, उसके बाद उनके ऊपर जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर होमवर्क का अलग से ऑप्शन दिया गया है और साथ में नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है। तो ये था हमारा स्टूडेंट को होमवर्क असाइन करने की प्रोसेस। उसके बाद में कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम जो पहले वो टाइटल दिखा था, डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड एंड जो भी अटैचमेंट किए हुए थे साथ में, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फॉर्मूला एंड मैक्स समथिंग ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं। सो अपडेट कर देते हैं उसके बाद, और यहाँ पे मैंने उसको अपडेट कर दिया हुआ है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया है, स्टूडेंट के पास भी न्यू अपडेटेड वर्जन चला जाएगा। और अगर मैं कुछ डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। डिलीट पे जैसे क्लिक करेंगे वो स्टूडेंट जो होमवर्क है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थी होमवर्क ऐड करने की, एडिट करने की, डिलीट करने की। डैशबोर्ड के थ्रू सेम चीज आप कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। मैनेजमेंट एप्लीकेशन है अपने पास, वहां पे चले जाएगा और यहाँ पे मेरे होमवर्क का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही होमवर्क पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली फिल्टर वाइज दिखाया गया है कि कौन से स्टैंडर्ड के अंदर कौन सा होमवर्क असाइन किया गया है। जैसे कि 12th कॉमर्स के अंदर अभी मैंने सम सॉल्विंग वाला दिया था, तो देख रहे हो आप यहाँ पे दिखा रहा है कौन सी डेट एंड टाइम के साथ बता रहा है। तो यहाँ पे जितने भी 12th कॉमर्स के अंदर असाइन किए गए थे वो सारे होमवर्क से अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ऐड का बटन दिया हुआ है, जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा फॉर्म फिल कर लेना है। जो प्रोसेस डैशबोर्ड में थी वही सेम प्रोसेस यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। एडिट करना है तो एडिट करने के लिए सेम प्रोसेस है, यहाँ पे एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें दिखने को मिल जाएगी। एंड डिलीट का है, डिलीट की भी सेम प्रोसेस है, डिलीट बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे वो होमवर्क डिलीट हो जाएगा। डन। तो ये था हमारा कुछ होमवर्क के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस थी, वो होमवर्क एड अपडेट एंड डिलीट किस तरह से किया जाता है, स्टूडेंट्स को नोटिफाई किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।